ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां खातौली तहसील के बीच सिवायचक भूमि व वन क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटाई को लेकर भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बात करेंगे इगलास की, जहां कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लूट और चोरी की योजना बनाते समय 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भारतीय किसान संघ ने टावर क्षेत्र के कैथुदा और बगावदा गांव के बीच सरकारी सिवायचक भूमि व वन क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटाई को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। संघ ने लकड़ी माफिया और अधिकारियों पर कार्यवाही, एफआईआर, वृक्षारोपण और वन विभाग की नियमित गश्त की मांग की। चेतावनी दी गई कि जल्द कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस की कोतवाली नगर और एसओजी सर्विलांस टीम ने गोंडा में बमबाजी और लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी देवेंद्र श्रीवास्तव घायल हुआ। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, 2800 रुपए नकद और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक से लूटपाट, धमकी और बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया था। अवगत कराना है कि दिनांक 18 मई की रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एक आवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा बमबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस की कई टीमों द्वारा घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना का अनावरण करते हुए कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा दिनांक 19 मई बटा 20 मई की मध्य रात्रि को बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में देवेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इस बदमाश के द्वारा ही बमबाजी की घटना कारित की गई थी। तत्काल इस घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पल्सर बरामद हुई। इसी की निशानदेही पे इसके 2 अन्य साथी जो इसके साथ बमबाजी की घटना में सम्मिलित थे, 3 साथी, अर्पित पांडे जो इस पूरी बमबाजी घटना का मास्टरमाइंड था, सत्यम सक्सेना जिसने इस पूरी घटना की योजना और सामान उपलब्ध कराया था, तथा एक बाल अपचारी। कुल 4 अभियुक्त जो इस बमबाजी की घटना में योजना और क्रियान्वयन में सम्मिलित रहे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसी गिरोह के सदस्यों के द्वारा जो अर्पित पांडे, देवेंद्र श्रीवास्तव और एक अन्य अपराधी मानवेंद्र तिवारी, इनके द्वारा 18 मई को ही एक युवक के साथ मारपीट की घटना, उससे 5000 रुपए अवैध तमंचे के बल पे छिना लेना तथा 14000 रुपए उसके खाते से अपने खाते में पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर करा लेना, इस प्रकार की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में भी कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो उस छिनैती के प्रकरण में भी, जिसमें इसको ब्लैकमेल करके डरा धमकाकर पैसे लूटे गए थे, उसमें भी इसमें संज्ञान में आया कि उन्होंने घटना कारित की गई है। उसका वीडियो भी उपलब्ध है जो उनके फोन में भी हमें मिला है, जिसमें उसे मारते पीटते धमकाते और लूटते ये नजर आ रहे हैं। इस प्रकार कुल 4 अभियुक्त इनके गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं और एक इसमें बाल अपचारी, कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पूरे गैंग के विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। एक इसमें अपराधी है अर्पित पांडे, इसके खिलाफ पूर्व में भी 8-9 मुकदमे गंभीर धाराओं में विभिन्न थानों पर दर्ज हैं। देवेंद्र श्रीवास्तव ने भी ये घटना इसके पूर्व में कारित कर रखी है। मानवेंद्र त्रिवेदी का भी आपराधिक इतिहास है। सत्यम सक्सेना के विरुद्ध भी पूर्व में 3 मुकदमे पंजीकृत है। इस प्रकार इस पूरे गैंग के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट और चोरी की योजना बनाते इस समय 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ मार्ग स्थित डबल नहर कच्ची पटरी पीली कोठी के सामने से मंगलवार देर रात करीब 11 बजे पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 छुरी और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोपाल सिंह, ग्राम हेली, थाना सादाबाद, जिला हाथरस, विजय सिंह, ग्राम गड़ी खाड़ा, थाना बलदेव दाऊजी, जिला मथुरा, भरत कुमार कंजोली, थाना सादाबाद, जिला हाथरस और सचिन, ग्राम कंजोली, थाना सादाबाद, जिला हाथरस के रूप में हुई है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराजगंज के सोनौली थाना क्षेत्र के खनुआ गांव में विवाहिता उम्मे साहिबा की संदिग्ध जलकर मौत मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मायके पक्ष का आरोप है कि मारपीट के बाद डीजल छिड़ककर उन्हें जिंदा जलाया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाई गई उम्मे साहिबा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शादी 2023 में हुई थी और मृतका प्रताड़ना की शिकायत करती थी। बात हुई है और क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को ये लोग बहुत मारते थे, हमेशा मारते थे। 2-3 बार समझौता भी हुआ है। हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट किए थे, तो वहाँ भी हमको समझा बुझा कर भेज दिया गया घर। आखिर में लास्ट में हमारी बहन को जलाकर मार दिया गया। 5 लोग ये लोग हैं, 5 दरिंदे हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो इनको। तहरीर आप दिए हैं? जी सर, हम तहरीर दिए हैं, सोनौली कोतवाली में तहरीर दिए हैं। तो कौन कौन से लोग थे, क्लियर हुआ कुछ? जी सर, सास, उसकी सास थी, ससुर थे, पति था, देवर था और एक ननद जिसका नाम सितारा खातून है, वो बटाईडीहा की रहने वाली है। वही हमारी बहन को सबसे ज़्यादा टार्चर करती थी। आपकी बहन की क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुलही बाजार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। हमारी बहन का नाम उम्मे साहिबा खातून है। किस जगह आप शादी किए थे? खनुआ, जो सोनौली कोतवाली में आता है, खनुआ हम शादी किए थे अपनी बहन का। 3 साल पहले शादी हुआ था और शादी के बाद से ही ये लोग हमारी बहन को टार्चर करते थे। हमारे बार बार समझाने पे ये लोग नहीं माने, लास्ट में हमारी बहन को जलाकर मार दिए। दहेज वगैरह भी मांगते थे? जी सर, हमसे दहेज मांगते थे। 2 लाख रुपया नगद और एक गाड़ी मांग रहे थे हमसे, बुलेट गाड़ी मांग रहे थे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराजगंज में 1 साल पुराने तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए तांत्रिक रमाकांत चौहान की हत्या की थी। आरोपी को शक था कि तंत्र मंत्र के कारण उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूजा के बहाने तांत्रिक को कार में बिठाकर नशीला पदार्थ पिलाया और फिर लोहे की पाइप से हत्या कर शव बस्ती में फेंक दिया। हत्या में प्रयुक्त पाइप भी बरामद कर ली गई है। आज थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक लगभग 1 वर्ष पुराने मर्डर केस का सफल अनावरण हुआ है। पिछले साल जून के महीने में एक व्यक्ति, इसका नाम रमाकांत चौहान है, उसकी बॉडी जिला बस्ती में मिली थी। कुछ समय बाद यहाँ पे कोर्ट के आदेश से मुकदमा लिखाया गया थाना कोतवाली में, और लगातार उसमें एक व्यक्ति को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया था और वो तब से फरार चल रहा था। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जो इसका अभियुक्त है, इसका नाम राघवेंद्र है, उसके बेटे का एक्सीडेंट पिछले साल फरवरी में हुआ था। वो एक्सीडेंट गोरखपुर में हुआ था, जिसका मुकदमा भी पंजीकृत है। अभियुक्त को लगा कि जो रमाकांत है, क्योंकि वो तंत्र विद्या का काम भी करता है, तो मृतक ने कुछ तंत्र विद्या करके उसके बेटे की आकस्मिक मृत्यु कराई, और उस आकस्मिक मृत्यु का बदला लेने के लिए लगभग 3 महीने बाद, यानी जून 2025 के महीने में, अभियुक्त राघवेंद्र ने मृतक की हत्या करी। इसमें आला कत्ल बरामद भी हुआ है, और इसमें जो एक नामजद अभियुक्त था राघवेंद्र, जो पिछले 1 साल से लगभग फरार चल रहा था, वो अलग अलग वजहों से बाहर रहता था, और अभी कुछ महीनों से वो दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। इस पूरे वर्कआउट के लिए इस पूरी टीम को 20,000 रुपये की इनामी घोषणा भी की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां बच्चा चोरी और बिक्री करने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चोरी हुआ 9 माह का बच्चा भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। ये घटना कुछ दिन पहले नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने से बच्चे की चोरी से जुड़ी है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संगठित गिरोह लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस की इस कार्यवाही से एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। देखिए, ये प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड एफआईआर है उसी के खुलासे से संबंधित है, जिसमें 13 मई को एक महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने 2 बच्चों को लेकर नोएडा से
मध्य प्रदेश के लिए चली थी, जो रास्ते में लखनऊ से उसके पीछे में दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष जो कि पति पत्नी है, वो दोनों इसके पीछे लगे और रास्ते में इनसे दोस्ती करके इन लोगों को रायबरेली स्टेशन पर उतार लिया और उसके बाद खाना खिलाने के बहाने इस बच्चे को चोरी करके लेके यहाँ से फरार हो गए थे। इसी क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जब आगे की तहकीकात हुई, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस बच्चे को रिकवर किया गया है और रिकवर करने के बाद जो है पूछताछ करने के क्रम में ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कुल 9 लोगों की अभी गिरफ्तारी है और पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि ये लोग संगठित तरीके से नवजात बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त का कार्य करते थे और ये छोटे क्लिनिक जो है बनाकर और गरीब व्यक्तियों को टारगेट करते थे और उससे लोकल अस्पतालों, गांवों तथा कस्बों में कार्य करने वाली आशा बहुओं तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे दंपतियों की जानकारी प्राप्त करते थे जिससे इनको बच्चे की आवश्यकता होती थी और इस तरह से टारगेट करके या तो कहीं पे अवैध कहीं डिलीवरी हो रही है, कोई अनवांटेड बच्चा है, वैसे बच्चों का खरीद फरोख्त करा के वैसे दंपतियों को देते थे जिनको बहुत सालों से बच्चा नहीं होता था और उनको बच्चे की चाह रहती थी। तो ये पूरे इस नेक्सस का पर्दाफाश किया गया और इसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सबका एक अलग अलग रोल है। जो राम कुमार दास और रेशमा दास हैं, ये दोनों अररिया के रहने वाले थे जिन्होंने यहाँ से किडनैपिंग की थी, बच्चे की चोरी की थी यहाँ से रायबरेली रेलवे स्टेशन से। और उसी क्रम में आगे एक सुमित नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया है जो कि कंपाउंडर का कार्य करता है और इसमें मेन किंग पिन अभी तक वही प्रकाश में आया है, वो और एक किरणजीत कौर करके महिला है। ये 2 मुख्य रूप से प्रकाश में आया है। इसमें आगे के भी लिंक्स मिले हैं, आगे की भी तहकीकात की जा रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और भी अन्य जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अभी इनको जेल भेजकर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में आज सुबह घायल महिला अधिवक्ता के इलाज को लेकर डॉक्टरों और महिला अधिवक्ताओं के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हो गया। धक्का मुक्की और मारपीट तक हो गई। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में घायल महिला अधिवक्ता को अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर को बुलाने में देरी को लेकर विवाद शुरू हुआ। महिला अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता की गई, मोबाइल छीना गया और मारपीट की गई, जबकि डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ पर गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं। घटना के बाद अस्पताल में तनाव का माहौल बन गया है और कुछ सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों व तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले की जांच की जा रही है। हंगामे के दौरान हाई कोर्ट से लेकर कचहरी तक पूरा शहर अधिवक्ताओं ने जाम कर दिया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव बागड़पुर छोइया में 19 वर्षीय नवविवाहिता पुष्पेंद्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की शादी इसी वर्ष 13 फरवरी को गजरौला क्षेत्र के गांव खुमावली निवासी युवक से हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार घटना से पहले पुष्पेंद्री ने फोन कर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी, जिसके कुछ देर बाद उसके फंदे पर लटके होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस और फील्ड यूनिट ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रामवती। कहाँ की रहने वाली हो? नंगला की। क्या मामला हुआ ये? वो क्या कह रहे हैं, वो दान दहेज के मारी है। कौन थी, कहाँ, कौन से गांव में रहती हैं? ये हम बागड़पुर में खुमावली की रहने वाली लड़की ही यार, बागड़पुर में शादी हुई है। क्या नाम था? पुष्पेंद्री। कैसे हुई मौत? पहले तो मारी है और मार के फिर फांसी पे लटका दी। किन लोगों ने? उसके आदमी नहीं मारी होगी, क्या सास ससुर ने मारी होगी, हमें क्या पता, हम मिले नहीं तो कोई भी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि जब जब हमारी लड़की मार दी तो हम भी बदल नहीं हम अब हमारा धरोई का हमें कल लड़की तो मिल जाएगी तो अपनी शादी दूसरी कर लेगा। पुलिस को सूचना दे दी? दे दी। अमरोहा से सीनू संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट।
अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र स्थित बुरावली गांव में रास्ते पर मकान का दरवाजा खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। सरेआम लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ गई और लोग डर के कारण घरों में दुबक गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची रेरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि वायरल वीडियो के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही की जा रही है। अमरोहा से सीनू संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। झांसी जनपद के मऊरानीपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन क्रिकेट मैचों पर सट्टा चला रहे हैं, जिसके बाद गांधीगंज क्षेत्र में दबिश देकर योगेंद्र सिंह उर्फ गिल्ले को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 800 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों अभिषेक पाठक, फिरोज मेंबर, पवन मनचंदा, अभिषेक पटेल और शाहिद के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा कर 9 आरोपियों, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश की एक महिला ने अपने 9 महीने के बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ट्रेन में बच्चे को गोद में लेकर रायबरेली स्टेशन पर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्वेलांस से गिरोह का पता लगाकर बच्चा सुरक्षित बरामद किया और एक कार भी जब्त की। पूछताछ में पता चला कि गिरोह अस्पतालों और आशा बहुओं के जरिए निसंतान दंपतियों से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करता था। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए, ये प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड एफआईआर है उसी के खुलासे से संबंधित है, जिसमें 13 मई को एक महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने 2 बच्चों को लेकर नोएडा से मध्य प्रदेश के लिए चली थी। जो रास्ते में लखनऊ से उसके पीछे में 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष जो कि पति पत्नी है, वो दोनों इसके पीछे लगे और रास्ते में इनसे दोस्ती करके इन लोगों को रायबरेली स्टेशन पर उतार लिया और उसके बाद खाना खिलाने के बहाने इस बच्चे को चोरी करके लेके यहाँ से फरार हो गए थे। इसी क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जब आगे की तहकीकात हुई, टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य माध्यमों से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस बच्चे को रिकवर किया गया है और रिकवर करने के बाद जो है पूछताछ करने के क्रम में ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कुल 9 लोगों की अभी गिरफ्तारी है और पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि ये लोग संगठित तरीके से नवजात बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त का कार्य करते थे और ये छोटे क्लिनिक जो है बनाकर और गरीब व्यक्तियों को टारगेट करते थे और उससे लोकल अस्पतालों, गांवों तथा कस्बों में कार्य करने वाली आशा बहुओं तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे दंपतियों की जानकारी प्राप्त करते थे जिससे जिनको बच्चे की आवश्यकता होती थी और इस तरह से टारगेट करके या तो कहीं पे अवैध कहीं डिलीवरी हो रही है, कोई अनवांटेड बच्चा है, वैसे बच्चों का खरीद फरोख्त करा के वैसे दंपतियों को देते थे जिनको बहुत सालों से बच्चा नहीं होता था और उनको बच्चे की चाह रहती थी। तो ये पूरे इस नेक्सस का पर्दाफाश किया गया और इसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सबका एक अलग अलग रोल है। जो राम कुमार दास और रेशमा दास हैं, ये दोनों अररिया के रहने वाले थे जिन्होंने यहाँ से किडनैपिंग की थी, बच्चे की चोरी की थी यहाँ से रायबरेली रेलवे स्टेशन से। और उसी क्रम में आगे एक सुमित नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया है जो कि कंपाउंडर का कार्य करता है और इसमें मेन किंग पिन अभी तक वही प्रकाश में आया है, वो और एक किरणजीत कौर करके महिला है। ये 2 मुख्य रूप से प्रकाश में आया है। इसमें आगे के भी लिंक्स मिले हैं, आगे की भी तहकीकात की जा रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और भी अन्य जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अभी इनको जेल भेजकर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। चंदौसी में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखे हैं। बड़ी संख्या में एकजुट हुए एक केमिस्ट जुलूस के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के आवास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से छोटे कारोबारियों का
रोजगार प्रभावित हो रहा है और बिना निगरानी दवाइयों की डिलीवरी लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बन सकती है। इस दौरान मंत्री गुलाब देवी ने केमिस्टों को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। एक जैसी ड्रेस में हजारों केमिस्टों की मौजूदगी ने प्रदर्शन को प्रभावशाली बना दिया। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फार्मेसी है उसमें अवैध संचालन पर रोक लगाने की इन्होंने मांग की है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की जान बचाई थी। और आज जो अवैध रूप से धंधा चल रहा है, जो लोग फार्मासिस्ट नहीं हैं और वो लोग जो है ऑनलाइन दवाई दे रहे हैं, वो नकली भी दवाई है और डेट निकली हुई भी दवाई है। तो जनहित में और एक सही नीति सरकार की जो कार्यान्वित हो, उसके बारे में सब लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है और मैं इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी और इनकी समस्या का समाधान करूंगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।